कोलकाता के अनंतपुर में रहस्यमयी और भीषण आग। ये घटना सोमवार को सुबह करीब 3 बजे हुई। सबसे पहले अनंतपुर में पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के एक गोदाम में आग लगी। कुछ ही देर में आग आसपास की दूसरे गोदाम में फैल गई, जिससे मशहूर फूड कंपनी वाव मोमो चलाती थी। दोनों गोदामों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई और अंदर सोए मजदूर फंस गए। पुलिस के मुताबिक गोदाम में करीब 37 मजदूर थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही लोग बाहर निकल पाए। अब तक घटनास्थल में 21 शरीर के हिस्से बरामद किए गए हैं, जिसमें कुछ आधे जले हुए और कुछ कंकाल जैसी हालत में हैं। इस हादसे में अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। अभी भी करीब 23 लोग लापता है। ज्यादातर मजदूर गोदाम के अंदर ही रहते थे। मंगलवार शाम तक कई जले हुए डेड बॉडी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। गोदाम का बड़ा हिस्सा ढह जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत सावधानी से किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य के नगर विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम। उन्होंने ऐलान किया कि हर प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नरेंद्रपुर थाने की पुलिस ने पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास को पूर्व मेदिनीपुर स्थित उनके घर से हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि जिस जमीन पर दोनों गोदाम बने थे, उस जमीन के मालिक भी गंगाधर दास ही थे। वाव मोमो उस जगह को लीज पर लेकर काम कर रही थी। इसके अलावा शुक्रवार को वाव मोमो के वेयरहाउस मैनेजर राजा चक्रवर्ती और डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीट को भी लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में फायर सेफ्टी की गंभीर खामियां सामने आई है। हालांकि माना जा रहा है कि आग की शुरुआत एक कुकिंग ओवन से हुई थी। साथ ही ये भी जांच किया जा रहा है कि आग गोदाम में फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। ये भी देखा जा रहा है कि फायर ऑडिट हुआ था या नहीं। पश्चिम बंगाल के दमकल मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि ये यूनिट बिना जरूरी फायर सेफ्टी क्लियरेंस के चल रही थी। वही वाव मोमो का दावा है कि उनका गोदाम सभी सुरक्षा नियमों के अनुसार चल रही थी। कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है उनके गोदाम में आग बुझाने के उपकरण मौजूद थे, लेकिन डेकोरेटर्स कंपनी के गोदाम में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और वहीं से आग फैल गई। हालांकि वाव मोमो ने यह भी कहा कि घटना में मारे गए 3 परिवार को 10-10 लाख रुपए, लाइफ टाइम मासिक सैलरी और परिवार के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। शुक्रवार 30 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अनंतपुर के 2 गोदामों में हुए भीषण हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद की घोषणा की। हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए। पीएमओ ने कहा, पश्चिम बंगाल के अनंतपुर में हुआ यह हादसा बेहद दुखद और दर्दनाक है। लेकिन आखिर में दोस्तों एक बड़ा सवाल, आखिर कब तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण आम लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या आम इंसानों की जिंदगी की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए ही है? जब कोलकाता जैसे शहर में इतना बड़ा वेयरहाउस मौजूद था, तो क्या स्थानीय प्रशासन को इनकी जानकारी नहीं थी? क्या किसी ने ये नहीं देखा कि वेयरहाउस में फायर सेफ्टी किट और सुरक्षा इंतजाम थी या नहीं? क्या ऐसे ही मेरे प्यारे भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा आम आदमी की खून चूस कर? अगर आप लोगों को हमारी टीम की एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है।